तो स्वागत है आप सभी लोग का सुप्रीम रियलम के एपिसोड में। ये न्यू एपिसोड होने वाला है। तो चलो आओ देखते हैं क्या होने वाला है आज के एपिसोड में। उससे पहले बता देता हूँ क्या हुआ था पिछले एपिसोड में। जोयान की बैटल हो रही थी और लड़ते लड़ते जोयान रैंकिंग में एंटर हो गया था, जहाँ पे अब जोयान लोगों को नहीं बल्कि लोग जोयान को चूज करे थे और एक पॉइजन वाले पर्सन ने जोयान को चूज किया था, लेकिन लकीली एंडिंग तक जोयान ने उसे हरा दिया था। जिसके बाद जोयान के खोपड़े के ऊपर केओस एनर्जी लगभग 1300 हो गई थी और एपिसोड मैंने वहीं एंड किया था, तो ये एपिसोड शुरू होता है जस्ट वहीं से। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जोयान इस बैटल को सीरियस ले रहा था और इससे काफी कुछ सीख रहा था। हालांकि वो बैटल जीत गया था और उसकी एनर्जी 1300 हो चुकी थी। जोयान की रैंकिंग भी बढ़ गई थी और वो अब 8500वें प्लेस पर आ गया था, यानी कि कहें तो सीधे तौर पर 1000 प्लस प्लेस ऊपर। जोयान के लिए मंच पर अभी कोई भी ब्लैक शैडो अपेयर नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब जोयान नहीं बल्कि लोग जोयान को चूज करेंगे, जिससे जॉन को थोड़ा उदासी भी महसूस हुई, क्योंकि किसी और के द्वारा चूज किया जाना अभी भी थोड़ा सा घबराहट पैदा करने वाला एहसास था। लेकिन साथ ही साथ जॉन एक्साइटेड भी था, क्योंकि जिन अपोनेंट्स का वो सामना करा था वे सभी पावरफुल थे, लेकिन अभी तक जॉन ही जीता था और वो यही जानना चाहता था कि प्रेजेंट टाइम पे वो कितने स्ट्रॉन्ग एनिमीज को चैलेंज कर सकता है। साथ ही जब मेन बॉडी माउंटेन सी वर्ल्ड में कैओस डिवाइन रियलम में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो 9 हेवन डिवाइन रियलम में जोयान का जो क्लोज था वो खोजबीन में लगा हुआ था। 9 हेवन डिवाइन रियलम के अंदर पावरफुल लोगों की क्वांटिटी ने जॉन को काफी हैरान किया था। ये जो पूरा वर्ल्ड था ये काफी अजीब तरीके से या अजीब स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था, जिसमें लगभग 9 लेयर्स थी, जिनमें 3 लो, 3 मिड और 3 हाई लेयर्स थी। जॉन अपर 3 लेयर्स में था, एक ऐसा प्लेस जहां केवल पावरफुल पर्सन ही इकट्ठा होते हैं। कई लोगों की कई वर्ल्ड्स की जर्नी के बाद 9 हेवन डिवाइन रियलम निसंदेह अब तक जॉन द्वारा देखा गया सबसे पावरफुल वर्ल्ड था। हालांकि जब जॉन ये सब देख ही रहा था कि तभी अचानक एक स्ट्रॉन्ग श्रॉड एनर्जी जॉन की बॉडी के चारों तरफ छा जाती है और जॉन को घेर लेती है, जिससे जॉन मोशनलेस हो गया था। जॉन ने उस श्रॉड एनर्जी और अपनी बॉडी के अंदर सोल मार्क की एब्सेंस को महसूस किया था। तभी एक आवाज आती है, क्या तुम अब भी मेरे श्रॉड स्लैब फॉर्मेशन को चैलेंज करने की हिम्मत करते हो? एक फिगर जो श्रॉड के ऊपर खड़ी थी जोयान को देख रही होती, और ये कोई और नहीं हुआ कैन होता है। हुआ कैन जोयान के पास आया होता है और सिर से पैर तक जॉन को ही निहार रहा था, जैसे मानो उसके अंदर सब कुछ देखना चाह रहा हो। वो तुरंत ही कहता है, तुम्हारे ऊपर एक जाना पहचाना हो रहा है, डिंगमो, वो कहाँ पर है? जॉन का दिल एक पल के लिए रुक गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआ कैन इस ऑरे को महसूस कर लेगा, क्योंकि ये औरत तो उसके कैओस डिवाइन रियलम बैटल एरिना में डिंगमो को यूज करने के कारण सो हुआ था। जॉन कहता है, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जो सुनकर हुआ कैन की आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उसका सेंस गलत कैसे हो सकता था। फिर भी जोयान के पास पहुंचने पर वो सचमुच में गायब हो गया था। हालांकि उसे जॉन पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो धीरे से अपनी उंगली उठाता है और स्पिरिचुअल सोल को कंडेंस करता है, जैसे जॉन की सोल को सर्च करना चाहता हो। जो देखकर जॉन का और अचानक ही वाइल्ड होने लगता है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी अनलेस होने लगती है और जॉन तुरंत ही कहता है, अगर आप फोर्सफुली मेरी सोल को सर्च करेंगे तो मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लूंगा। और वैसे भी आपको मेरी रियल आइडेंटिटी पता होनी ही चाहिए। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आपको अपने लिए अभी भी एक रास्ता छोड़कर रखना चाहिए। जो ना तो पोलाइट था और ना ही इगोइस्टिक था। वह कैन की आंखों में एक कोल्ड साइन थी। जब वो जॉन को घूर रहा था, उसने महसूस किया था कि जॉन की बॉडी के अंदर जो ऑरा है वो सच में काफी टेरिफाइंग और स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जोयान दिखावा नहीं कर रहा। जोयान को लेकर हुआ कैन की नजर में भी थोड़ा चेंज आया था। हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ समझ गया हो। हुआ कैन जानता था कि जोयान इन यांग मदर चाइल्ड पिल बना सकता है, तो ऐसा कहने का करेज ये दर्शाता था कि वो उसे बता रहा है कि वो केवल एक क्लोन है, उसकी डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे उसके क्लोन को डैमेज करना जोयान को नाराज करेगा और साथ ही साथ सेनेक्सी के योर हाइनेस को भी। जो देखकर हुआ कैन कहता है, छोड़ो भी, लगता है मुझसे ही गलती हुई होगी, चलो जेड कैपिटल को घूम के आते हैं। जिसके बाद हुआ कैन यहाँ से हाथ हिलाता है और जेड कैपिटल की तरफ निकल जाता है। जहां से भी वो निकल रहा था जयकारों की आवाजें आ रही थी, और ये जयकारे सुनने के लिए ही तो वो स्लॉट से जा रहा था, वरना अपनी पावर के साथ वो जहां चाहे वहां टेलीपोर्ट कर सकता था। जॉन ने भी अपनी नजरें हटा ली होती हैं, उसकी आईब्रो सिकड़ी हुई होती है और हुआ कैन उसे यहाँ किसी कारण से लाया था। ये लगभग निश्चित था कि इसका रिलेशन ऑरिजन गॉड क्लेन से था। जॉन भी सावधानी से यहाँ जेड कैपिटल को देखता है कि चलो अब यहाँ आ ही गए तो इस सिटी को ही देख लेते हैं। वास्तव में बेहद खूबसूरत थी, आइकॉनिक प्लेसेस, डिवाइन ऑरे से भरा हुआ पूरा एरिया, जहाँ हरे भरे पेड़ पौधे आसमान में लहरा रहे, प्यारे प्यारे वर्ड्स और ठंडी ठंडी हवा, देखने में काफी शानदार सिटी। यहाँ पे काफी सारे लोग थे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा लग रहा था या तो हुआ कैन द्वारा फोर्सफुली इनवाइट किए गए हैं या बंदी बनाकर रखे गए हैं। जॉन ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके स्लॉट स्लैब को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन ये इम्पॉसिबल उसे महसूस हुआ।
जॉन तुरंत ही कहता हुआ कहना मुझे यहाँ कैद किया, लेकिन ये मेरी जान लेने के लिए नहीं है, तो इसका कोई रीजन तो होना ही चाहिए। जैसे जैसे वो सोच विचार कर रहा था, जोयान घूमता हुआ हैरान भी होता जा रहा था। उसे अपने ब्लड में एक फेमिलियर सा ऑरा महसूस हुआ। जो ब्लड उसकी वेन्स में बह रहा था वो ऑरिजन गॉड क्लेन का था, जो एकदम वाइल्ड या कहें तो बौखलाया हुआ लग रहा होता है। उसी टाइम पे एक फिगर जो फटे पुराने कपड़ों में दुबली पतली हालत में तलवार के निशानों से ढकी सुनहरी बेड़ियों से बंधी हुई थी। इस बंदे की बॉडी में जो निशान थे वो उसके संघर्ष के कारण थे। लेकिन जैसे जॉन वहां पहुंचा, अचानक वो फिगर अपना सिर उठाती है। खून से लथपथ एक लड़की का चेहरा दिखाई देता है जो अपने करेजफुल इंप्रेशन को छिपा नहीं पा रही थी। उसकी आंखें प्योर सोने जैसी होती हैं। आईब्रो के बीच हल्का सा एक मार्क दिखाई दे रहा था जो ऑरिजन गॉड क्लेन का था। जॉन यहाँ पे हैरान होते हुए कहता ऑरिजन गॉड क्लेन। जॉन ने सोचा था कि इसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा या थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ वो फिगर अपना से नीचे करती है और कहती है बस एक और। लड़की के बोलने के बाद जॉन ने उसे इग्नोर मार दिया होता है और आगे की तरफ जाने के लिए मुड़ा होता है। तभी लड़की तुरंत ही कहती है अरे एक मिनट रुको, जब तुम किसी सीनियर को देखते हो तो क्या तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है? मेरा ऑरिजन गॉड क्लेन इतना अस्त व्यस्त कब हो गया? क्या वास्तव में तुम मेरे सीनियर कहलाने लायक भी हो? जॉन एक पल के लिए रुककर उसे देखता है। जॉन को रियलाइज हो गया था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर हुआ कैन नहीं चाहता कि जो यान ऑरिजन गॉड क्लेन के लोगों को ढूंढे तो जॉन कभी भी नहीं ढूंढ पाता जब तक ये हुआ कैन की कोई स्ट्रेटजी ना हो। हालांकि ऐसे में सारे एफर्ट बेकार थे। वो केवल हुआ कैन के साथ उसकी स्ट्रेटजी का एक पार्ट बनकर ही चल सकता था। तभी लड़की कहती है तुम्हारा ऑरा थोड़ा अजीब है, तुम मेरे ऑरिजन गॉड क्लेन से नहीं हो। क्या तुमने इस बॉडी पर कब्जा किया है? और जॉन को किलिंग इंटेंट के साथ देखने लगती है। तभी जॉन कहता हाँ मैंने इस बॉडी पर कब्जा किया है, लेकिन अब मैं इसे पूरी तरीके से समाहित हो चुका हूँ। और वैसे भी जब ऑरिजन गॉड क्लेन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए अब कुछ भी नहीं। जो सुनकर लड़की की आंखों में थोड़े हार्ड इंप्रेशन थे, लेकिन अगले ही पल वो कड़वाहट से स्माइल करती है और जॉन को हल्के से प्यार से देखती है और शांत हो जाती है। दूसरी तरफ जॉन कुछ नहीं बोलता। उसके फोरहेड पर 9 स्टार मार्क ग्लो होने लगता है और उसकी बॉडी से एशियंट ऑरिजन गॉड का ऑरा ब्लास्ट होता है। पल भर में जॉन को देखते उस लड़की की आंखें एकदम बदल जाती हैं। उस लड़की ने जॉन की आंखों में चमकते हुए 2 स्टार देखे थे और वो तुरंत ही कहती है ये तो रॉयल ब्लड लाइन है। वो कांप उठती है जैसे मानो उसने अपने क्लेन के एम्परर को देख लिया हो। लड़की की हालत इस समय काफी अजीब थी। वो तुरंत ही कहती है मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे कुल के खत्म होने के बाद, मेरे खत्म होने से पहले मैं किसी रॉयल ब्लड लाइन के पर्सन को देख पाऊंगी। ये सिर्फ एक इल्यूजन है। हालांकि मुझे एक बॉडी मिली और मैं ऑरिजन गॉड क्लेन का मेंबर बन गया, लेकिन जब से मैंने चलना शुरू किया है मैंने आपके क्लेन का कोई भी जिंदा पर्सन नहीं देखा। आपकी ऑरिजन गॉड क्लेन ट्राइब पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। जॉन बढ़ता है शायद इस लड़की के अकॉर्डिंग वो केवल एक लौता ऑरिजन गॉड क्लेन का जिंदा बचा हुआ पर्सन था। लड़की कहती है मेरा नाम यूसी है। यू की जगह पू होता तो क्या होता? वो तुरंत ही खड़े होते हुए कहती है मेरे साथ आओ। ऐसा लग रहा था बॉडी में लगी हुई बेड़ियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जॉन हल्के से सहलाता है और यूसी के पीछे पीछे जेड कैपिटल में चलने लगता है। वो तुरंत ही कहती है ऑरिजन गॉड क्लेन पूरी तरीके से तबाह नहीं हुआ। मेरे अलावा जेड कैपिटल में 3 और ऑरिजन गॉड क्लेन है लोग हैं। क्या वे सभी यहाँ कैद हैं? जोयान तुरंत ही पूछता है। हालांकि उसकी उम्मीद के अगेंस्ट यूसी सहला तो कहती नहीं, अगर ये एम्परर हुआ कैन का इंटरफेयर ना होता तो शायद अब तक हम मर चुके होते। जो सुनकर जोयान की आईब्रोज फिर उठ जाती हैं। यूसी के जवाब में सच्चाई लग रही थी, लेकिन जोयान को भरोसा नहीं हो रहा था कि हुआ कैन ने बचाया है तो इसकी स्ट्रेटजी क्या थी। वो तुरंत ही कहता अगर ऐसा तो तुम्हारे बॉडी में लगी हुई ये बेड़ियां क्या हैं? बेड़ियों के बिखरे हुए रूप उसने देखे थे। जो देखकर लड़की कहती अरे नहीं वो आप गलत समझ रहे हैं, ये तो मेरे कल्टीवेशन के कार्ड है। मैं पाथ ऑफ पेन को फॉलो करती हूँ ना, तो मुझे कंटिन्यू अपनी बॉडी को पेन देना होता है। हालांकि जोयान को नहीं पता था कि यूसी ने जो कहा वो सच है नहीं, लेकिन हो सकता है इनका भी कोई अपना तरीका हो। हालांकि अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि यूसी ने अपने हाथ को हिलाया होता और हथकड़ियां पूरी गायब हो चुकी होती हैं और बॉडी में एक चुस्त दुरुस्त का सा हुआ आर्मर आ जाता है। पहले से उसका पीला बिखरा हुआ चेहरा अब गायब हो गया था। आंखों में एकदम चमकती हुई फ्लेम और स्ट्रॉन्ग खिली हुई बॉडी, तड़कती भड़कती स्ट्रॉन्ग मेरेडियंस। हा क्या दिख रही है भाई। यहाँ का ही खत्म होता तो भाई लपट जाता। जोयान थोड़ा सा शरीफ लौंडा है। जोयान अपने दिल के सवालों को दबाते हुए इसके पीछे पीछे जाने लगता और एक महल जो जट से तरासा गया था, कुछ हद तक अव्यवस्थित लग रहा था, वहां पे पहुंचता यूसी के एक हाथ के साथ दरवाजा खुलता है और अंदर का पैलेस जो कि कम रोशनी वाला था दिखाई देता है। ऑरिजन गॉड क्लेन के 3 औरे उसे महसूस हुए थे। जोयान पैलेस के 3 अलग अलग हिस्सों में हट्टे कट्टे पालथी मारकर बैठे 3 लोगों को देखा होता है।
जो शायद अपने कल्टीवेशन में लीन थे। उनका जो खून था वो धधकती हुई भट्टी की तरह उबल रहा था और ऑरा काफी दबंग और भारी, मानो कोई वॉल्केनो किसी भी पल फटने की कगार पर हो। उनकी बॉडी से एंसेस्टर रियलम का ऑरा रिलीज हो रहा था। ऐसा लगा उन लोगों ने जॉन की आंखों को महसूस किया था और कोल्ड वे में जॉन की तरफ देखकर घुर्राया था और उसे इग्नोर मार दिया था। और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जॉन ने अपने ऑरे को हाइड करके रखा था, तो वो पहचान नहीं पाए थे कि जोयान के अंदर भी वही ऑरिजन गॉड क्लेन का ऑरा है। दूसरी ओर ये लंबी प्यारी गोरी नारी लड़की होती है। वो सामने एक और लड़की को देखती है जो खंबे से टिकी हुई होती है। उसकी स्किन एकदम कॉपर कलर की थी, आंखें गोल्ड की तरह शाइन हो रही थी। उसके छोटे बाल कंधे तक पहुंच रहे थे और वो जॉन को चीते की तरह देख रही थी। तो वहीं पे एक और तीसरा लंबा चोगा पहने हुए पर्सन होता है। जॉन ने उसकी ओर देखा तो धीरे धीरे अपना सिर उठाया। काले चोगे में एक सुंदर कोमल प्यारा चेहरा था, लेकिन चेहरे पे हल्की सी थकान और उलझन थी। उनकी आंखें खाली थी, मानो उनकी सोल बहुत पहले इस दुनिया से खत्म हो चुकी हो। यानी कि यहाँ पे 3 लड़कियां और एक लड़का था। जॉन ने इन्हें देखा था और मन ही मन हुआ कैन के इरादों को भाप लिया था और उसे खूब गालियां दी थी। और इसके बाद अगले पल जोयान यहाँ से मुड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अचानक ही गेट बंद हो जाता है और यूसी जॉन को थोड़ा उदास तरीके से देखती है, जैसे मानो किसी अनकही बात का बोझ उसके दिल में हो। तभी जॉन कहता है इसका क्या मतलब है। चेहरा थोड़ा सीरियस होता है, जो देखकर यूसी कहती है इसका क्या मतलब है, ऑरिजन गॉड क्लेन तबाह हो चुका है। हम उनके आखिरी बचे हुए लोग हैं। पूरी ट्राइब की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर आप में रॉयल ब्लड लाइन है तो आप रॉयल ब्लड लाइन के बच्चे को अभी भी रेनकार्नेट करा सकते हैं। और ऐसा कहते उसने अपनी बॉडी के आर्मर को हटा दिया था। वो तुरंत ही कहती है आप फीलिंग्स हमारे लिए मायने नहीं रखती। हालांकि ये शरीर आपसे छीन लिया गया है, यानी कि आपने छीन लिया है, फिर भी मेरे वंश की खातिर, हमारे क्लेन की खातिर हम आपसे मदद की भीख मांगते हैं। अगर आप एक लाइफ सीट छोड़ने को तैयार हैं तो मेरी ऑरिजन गॉड ट्राइब आपको किंग मानकर रिस्पेक्ट करेगी और आपको नया राजा बनाएगी। यूसी की आवाज जैसे ही गूंजी थी वो जॉन के क्लोज आ जाती है। जॉन को रियलाइज हो गया था कि हुआ कैन की स्ट्रेटजी क्या थी। यहाँ पे इन लड़कियों को कैद करने का मतलब था कि आगे इनके साथ गुटरगु होगा, बच्चे पैदा होंगे और वो यहाँ 9 हेवन डिवाइन रियलम में पलेंगे बढ़ेंगे, जिसके कारण 9 हेवन डिवाइन रियलम और स्ट्रांग होगा। ये ट्राइब जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही ज्यादा सेफ भी होगा 9 हेवन डिवाइन रियलम। जॉन हुआ कैन की स्ट्रेटजी समझ गया था और बगल में खड़े ऑरिजन गॉड क्लेन के बूढ़े आदमी की तरफ देखा था। जॉन कहता मैं क्यों, ये बुढ़ा भी तो है। आजकल तो एज गैप भी कॉमन है, लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ एंजॉय करते हैं। हालांकि जॉन ऑरिजन गॉड क्लोन के साथ पूरी तरीके से फ्यूज हो चुका था। वही क्लोन है और क्लोन ही वो है, तो जॉन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, बस पटक के खोदना ही तो था। लेकिन ये सही भी नहीं था ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी छोड़ना यानी 9 हेवन डिवाइन रियलम को मजबूत करना, जिसके कारण हुआ कैन न केवल 9 हेवन डिवाइन रियलम बल्कि सभी दुनियाओं का लीडर बन जाएगा। क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग पावर के साथ 9 हेवन डिवाइन रियलम को कौन ही हरा पाएगा। तभी यूसी तुरंत ही कहती है ऑरिजन गॉड क्लेन को न्यूट्रीट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस और पावर की जरूरत होती है। ग्रेट वर्ल्ड अब तबाह हो चुका है, हम इसे रेनकार्नेट नहीं कर सकते, लेकिन तुम अलग हो। मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग एंडलेस बर्ड एनर्जी को महसूस कर सकती हूँ। चलो भी, अब और मत रोको। यूसी जॉन के सामने बिना कपड़ों के खड़ी हुई होती है और जोयान आईब्रो चढ़ाकर उसे देखता है और अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लेता है। तभी 2 और लड़की, जिनकी आंखों में कोई प्यार या स्नेह नहीं था, वे केवल अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाना चाहती थी, जोयान की तरफ देखती हैं। तभी जॉन कहता है और अगर मैं एग्री ना हूं तो। जैसे जॉन ने बात खत्म की थी, दोनों ही लड़कियों के हाथ में 2 पिंक कलर की पिल्स अपेयर हुई थी, जो देखकर जॉन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। ऐसा लग रहा था ये लोग तो पहले से ही तैयार है और हैरानगी की बात नहीं थी, ये सब हुआ कैन की स्ट्रेटजी थी। तभी आंका कहता है रुको, अगर तुम ऐसा करने पर अड़ी रहोगी तो इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। ऑरिजन गॉड क्लेन कभी रेनकार्नेट नहीं हो पाएगा। अगर तुम संतान भी पैदा करोगी तो भी उन्हें श्रॉड स्लैब ही बनाया जाएगा। 9 हेवन डिवाइन रियलम में हुआ कैन के वो सिर्फ एक गुलाम बनकर रह जाएंगे। लेकिन जॉन की बात सुनकर भी ये लड़की और इनके इंप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलते, जैसे मानो जॉन की बात कहने पर कोई असर ना हुआ हो। और 2 जोरदार चटकने की आवाजें आती। जॉन समझ गया था कि कुछ भी कहना बेकार है। जॉन जानता था कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो इन्हें समझा सके। हालांकि यूसी की आंखों में कमिटमेंट थी और बाकी की दोनों लड़कियों ने पहले उन पिंक पिल्स को कुचल दिया था, जिससे एक पॉइजन में चारों तरफ हॉल में फैल गई थी, जिससे एक स्ट्रॉन्ग सेडेक्टिव ऑरा अनलेस हो रहा था, जो जॉन को धीरे धीरे अंदर ही अंदर तगड़ा बड़ा खड़ा कर रहा होता है। हॉल में तीनों ही ऑरिजन गॉडेस की जो ऑरे होते हैं वो अनलेस होने लगते हैं काफी अजीब फ्लक्चुएशन के साथ, जबकि ओल्ड मैन पहले से ही यहाँ से गायब हो चुका था। अब हॉल में तीनों लड़कियां और जोयान ही थे। दोस्तों, क्योंकि जॉन रॉयल ब्लड लाइन को कैरी करके घूम रहा था, इसीलिए ये तो जॉन के ऊपर भूखे शेर की तरह झपट पड़ती हैं, जैसे मानो जॉन को चबा जाना चाहती हो। जो देखकर जॉन तुरंत ही कहता है जिद्दी बेवकूफ,
जॉन की आंखों में कोल्ड साइन आती है। ऐसा नहीं था कि वो ओरिजिन गॉड क्लेन की ब्लड लाइन को रेनकार्नेट नहीं कराना चाहता था, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं कि वो हुआ कैन के मोहरे बन जाए। न केवल इस समय जॉन एक स्ट्रेटजी के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन पीछे के फेथ को कंट्रोल करने वाले एक पर्सन के खिलाफ भी लड़ रहा था। एसेंट लेवल के ओरिजिन गॉड का जो ब्लड लाइन ऑरा होता है वो जॉन की बॉडी से अनलेस होने लगता है। पीछे हटने के बजाय जॉन अचानक ही आगे की तरफ बढ़ता है और ऐसे फिस्ट अटैक करता है कि स्पेस क्रैक हो जाता है। यूसी पर यह अटैक सीधे तौर पर पड़ा था और मानो जैसे किसी हैमर से उसे हिट किया गया हो, उसकी बॉडी पीछे की तरफ फेंक दी जाती है और बॉडी से गोल्डन ब्लड निकलने लगता है। वो जमीन पर लुढ़कने लगती है। हवा का एक झोंका आता है और काले कपड़ों में लिपटी हुई एक लड़की यहाँ पे होती है जो जॉन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन पल भर में जोयान घूमकर उसे भी एक और मुक्का मारता है। वैसे भी रॉयल ब्लड लाइन और या प्रेशर के सामने भले ही ये लड़कियां कितनी भी स्ट्रांग हो, जिनमें से सबसे स्ट्रांग यूसी जो एंसेस्टर लेवल का और अनलिस्ट करी थी और बाकी की भी इसी लेवल पर थी, वे जोयान के इस मुक्के का सामना कैसे कर सकती थी। जोयान के ब्लड लाइन प्रेशर के कारण वो धीरे धीरे कांप रही थी। कुछ ही मुक्कों में उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है और जॉन तुरंत ही हॉल से बाहर निकलने के लिए मुड़ जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आईब्रो के बीच श्रॉड स्लैब मार्क ग्लो होने लगता है और एक पावरफुल पावर उसकी एनर्जी को तुरंत ही सप्रेस कर देता है। उसे बस यहाँ पे जॉन को रोकना था, बाकी ये तीनों ही लड़कियां अपना काम कर ही लेंगी। तभी जोयान, जिसका दिल एकदम परेशान होता है, गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, भले ही तुम नाइन सन हेवनली लॉर्ड हुआ कैन हो, फिर भी मुझे गुलाम बनाने का सपना देखने की हिम्मत कैसे हुई। जॉन की आंखें लाल थी। इस पल तक जॉन ऐसा लग रहा था जैसे मानो पागल हो गया हो। उसकी बॉडी से एक वाइल्ड ऑरा रिलीज हो रहा था, एक फटने वाले स्टार की तरह जॉन की बॉडी से अनकंट्रोलेबल तरीके से निकल रहा था। उसकी बॉडी पर दरारें पड़ चुकी थी और गोल्डन लाइट डिस्ट्रक्टिव तरीके से बेतहासा चमकने लगी थी। तभी हुआ कैन तुरंत ही कहता है रुको, और उसकी स्रॉड एनर्जी गायब हो जाती है और वो जॉन के सामने आ जाता है। उसे जॉन के इतने कमिटेड होने की उम्मीद नहीं थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जॉन कंट्रोल होने के बजाय सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चुनेगा, और वैसे भी एसेंट लेवल के ओरिजिन गॉड का सेल्फ डिस्ट्रक्शन बेहद पावरफुल था, लेकिन हुआ कैन को स्पष्ट तौर पर इसकी परवाह नहीं थी। उसकी चिंता जोयान की लाइफ को लेकर थी। वो जॉन को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। तभी हुआ कैन कहता तुम क्या चाहते हो, जिस पे जो जोयान होता है वो उसकी तरफ देखता है। तभी जॉन कहता हुआ कैन तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी है, क्या तुम वास्तव में ओरिजिन गॉड क्लेन को रेनकार्नेट कराना चाहते हो और इसके अलावा तुम मेरी ब्लड लाइन का यूज करना चाहते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इसके लायक हो? जॉन की आंखें सिकुड़ी हुई होती। उसकी प्रेजेंट टाइम की पावर वास्तव में हुआ कैन से कम थी। उसके पास लड़ने की क्वालिफिकेशन भी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो खुद को नीचा दिखाएगा। वो तुरंत ही कहता मैं ओरिजिन गॉड क्लेन चाहता हूँ, उनकी ब्लड लाइन और पावर चाहता हूँ, लेकिन कोइंसिडेंस है कि इसे आपने हासिल किया। ये बॉडी आपकी सोल से जुड़ी हुई है, इसे खोना दुख की बात है। मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं, मैं केवल ये ब्लड लाइन ही चाहता हूँ। तो हम समझौता कर सकते हैं, मुझे अपनी शर्तें बताइए। हुआ कैन जॉन की आइडेंटिटी भली भांति जानता था, इसीलिए उसने अपने इरादों को छिपाना बंद कर दिया था। जॉन कहता है मैं इसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे बदले में 2 शर्तें माननी होंगी आपको। जॉन जानता था कि वैसे भी टकराना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर उसने ऐसा किया तो ओरिजिन गॉड क्लोन को खो सकता है, और वैसे भी हुआ कैन जब समझौता कर ही रहा है तो समझौता कर लेते हैं। पहले ये सब खत्म होने के बाद मुझे यहाँ से सेफली निकलने दो, मुझे मत रोको और मेरा पीछा मत करना। जॉन अभी भी अपने क्लोन को प्रोटेक्ट करना चाहता था। हुआ कैन कहता और दूसरा। जॉन यूसी की तरफ नजरें उठाकर देखते हुए अजीब साइन के साथ कहता है मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। यूसी कांप उठती है और अजीब तरीके से जॉन को देखती है। वो तुरंत ही कहती है उसे ले जा रहे हो, उसे क्यों, क्या बदला लेने के लिए? हुआ कैन चुप रहा। श्रॉड में एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रही थी। पता चल रहा था कि बंदा सोच विचार में है। वो जानता था कि जोयान कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, और वो ये भी जानता था कि वो केवल एक क्लोन है। अगर यहाँ पे जोयान सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा तो उनकी दुश्मनी बढ़ जाएगी और फ्यूचर में उसके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा, और ना ही नाइन हेवन डिवाइन रियलम के। आखिरकार दुनिया में बंदा कोई भी हो और कितना भी चूतिया क्यों ना हो, वो योर हाइनेस को तो नाराज नहीं करना चाहेगा, किसी भी कीमत पे नहीं। अबे बहन के घोड़ो भोकाल था बे, कैओस डिवाइन रियलम के एम्परर को पील किया गया था अपना योर हाइनेस उसके अंदर का गोल्डन टावर निकाल लाया। तुम्हें लगता है हुआ कैन उससे पंगा लेगा? हुआ कैन कहता ठीक है, लेकिन तुम बच्चा पैदा करने के बाद ही यहाँ से जा सकते हो। जॉन हुआ कैन को देखता तो उसकी आंखों में ठंडक थी, क्योंकि हुआ कैन चाहे इस बात से एग्री हो या ना हो, लेकिन जॉन इसे याद रखेगा और एक दिन इसका बदला जरूर लेगा। जॉन तुरंत कहता है क्योंकि आपकी ये स्ट्रेटजी है, मुझे उम्मीद है कि आपको बाद में पछतावा नहीं होगा। जॉन सीधे तौर पर बोल देता है कि मैं यहाँ पे इन तीनों के साथ खुदाई में शामिल नहीं होने वाला, मैं केवल अपने एसेंस को निकाल के दे दूंगा। अगर ये सक्सेसफुल हो गए तो अच्छा, नहीं हुए तो इनकी अपनी प्रॉब्लम। हुआ कैन भी यहाँ पे श्रॉड लाइट में बदल कर चला जाता है और जॉन के चारों तरफ चमकने वाली जो
शॉर्ट प्रेजेंट थी वो भी गायब हो गई थी। जब जॉन इन तीनों लड़कियों को अपना ओरिजिन एसेंस दे देता है, हालांकि वो नहीं जानता था कि सक्सेसफुली ये क्रिस्टल बनेगा या नहीं बनेगा, पर वो इतना ही कर सकता था। तभी यूसी तुरंत ही कहती तुम मुझे क्यों ले जा रही हो, और आंखों में एक कमिटमेंट थी। तभी जॉन कहता है माना तेरे छोले भटूरे बड़े बड़े हैं, बट कपड़े तो पहन ले यार, ये जो कमर के नीचे झाड़ियाँ उगा रखी है ना, मुझे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद जॉन पालथी मार के बैठ जाता है। उसे कोई परवाह नहीं थी इसने कपड़े पहने या नहीं, वो तुरंत ही कहता मैं सेनेक्सी से आया हूँ, इसे स्वाभाविक तौर पर मुझे जाना होगा, अगर आप नहीं चाहती तो आप रोक सकती हैं। तभी यूसी कहती आप कौन है। तभी जॉन कहता देखो मेरा तुम्हारे ओरिजिन गॉड क्लेन से कोई रिलेशन नहीं, लेकिन इस बॉडी ने मेरी बहुत मदद की, तो समझ लो मैं अपना एहसान पूरा कर रहा हूँ। यूसी ने इतना प्रश्न सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसने शायद ही कभी हुआ कैन को समझौता करते हुए देखा था। यहाँ पे जॉन से उसने समझौता किया था। तभी जॉन कहता क्या इससे वास्तव में ओरिजिन गॉड क्लेन का बच्चा पैदा हो जाएगा। जॉन ये पूछे बिना नहीं रह पाया था, उसने केवल अपनी वाइफ्स के साथ ही फिजिकल रिलेशन और इंटीमेशन रिलेशन बनाए थे, लेकिन फिर भी जॉन सक्सेसफुल नहीं हो पाया काफी बार। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे बंगाली बाबा नहीं होते थे ना। अबे भाई, उसकी वाइफ्स में उतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है ना कि वो उस क्रिस्टल को फॉर्म कर पाए। तभी लड़की कहती है एंसेस्टर ने कहा कि केवल ग्रेट लक वाले ही इसे बना सकते हैं। जो देखकर जॉन कहता अगर ऐसा था तो फिर हुआ कैन ने उसे क्यों चुना, उसके पास भी तो ग्रेट लक होना चाहिए, कोई ना कोई सीक्रेट तो जरूर है। ये ओरिजिन गॉड क्लेन के रियल मेंबर से पूछकर ही पता लगाया जा सकता है। जॉन का एसेंस मिलने के बाद तीनों लड़कियों की आंखों में जो लेने देने वाले इंप्रेशन थे वो अब शांत हो गए होते हैं। वो उस क्रिस्टल को फॉर्म करने में लग गई होती हैं, क्योंकि ये काफी मुश्किल प्रोसेस थी। यहाँ पे हम यूसी को देखते जो जॉन को देख रही थी। हालांकि वो जॉन को रियल मेंबर नहीं मानती थी, लेकिन उसके दिल में जॉन को लेकर कोई बुरा इरादा भी नहीं था। तभी जॉन यूसी की तरफ मुड़कर कहता है देखो मैं तुम्हारे क्लीन का रियल मेंबर नहीं हूँ, फिर भी इस बॉडी ने हजारों सालों से मेरी मदद की। मैं इस बॉडी से और मेरी सोल दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो चुकी है। एंसेस्टर स्पिरिट्स ने भी मेरी कई बार मदद की, और मैंने एंसेस्टर जीमो से ओरिजिन गॉड क्लेन के रेइनकार्नेशन का वादा भी किया है। इसलिए अब बस मेरी बात सुनो और मेरे पीछे आओ, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जॉन के दिल में जो नॉर्मल विचार था वो उसने उसे बता दिया होता है। हालांकि हुआ कैन ने इन्हें बच्चा पैदा करने के लिए कहा था, लेकिन यूसी ने जब जॉन की आंखों में कमिटमेंट देखी, एंसेस्टर जीमो की बात सुनी, तो उसके दिल में रिस्पेक्ट आ जाती है। तभी जॉन कहता अच्छा ये बताओ तुम्हारे पेट में बच्चा सक्सेसफुली फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा। यूसी कहती है लगभग 100 साल तो लगते हैं, लेकिन तब भी सक्सेसफुल होने की कोई गारंटी नहीं। अगर नॉर्मल वाला मेथड यूज किया जाए जो सब करते हैं तो सक्सेस रेट थोड़ा बढ़ जाते हैं। जो देखकर जॉन चारों तरफ देखता है, फिर कहता है ठीक है मैं बाद में आऊंगा। एक्सट्रीम थंडर पैरों पे अपेयर होती है और जॉन यहाँ से गायब हो जाता है। वैसे भी जॉन 9 रेवोल्यूशन गोल्डन कोर सेक्ट की तरफ जाना चाहता था, क्योंकि वे लोग फ्लेम ऑफ निर्वाणा या डिस्ट्रक्शन फ्लेम को कैप्चर करने के लिए सेनेक्सी भी गए थे। तो जॉन जानना चाहता था कि उनके पास ऐसे कौन से तरीके हैं, और क्या उनकी एल्केमी वास्तव में काफी आइकॉनिक है या सेनेक्सी से थोड़ी अलग है या सेनेक्सी जैसी है। सीन वापस से कैओस डिवाइन रियलम बैटल एरिना में आता है, जहां जॉन काफी देर से लड़ रहा था। लड़ते लड़ते जब वो थक जाता तो बैटल एंड होने के बाद उसकी पावर वापस से रिकवर हो जाती। 4th लेवल के पॉइजन कल्टीवेटर के साथ लड़ाई के बाद जोयान ने जिन भी लड़ाइयों का सामना किया वो काफी खतरनाक थी, लेकिन उस पॉइजन पर्सन से ज्यादा खतरनाक नहीं थी। अब तक जॉन के झोपड़े के ऊपर लगभग 3000 प्लस कैओस ऑरा आ चुका था और उसकी रैंकिंग 7000 के ऊपर आ चुकी थी। 2 बार जोयान को चुने जाने के बाद अब ब्लैक शैडोज जॉन के सामने आ जाती है, और अब चुनने की बारी जोयान की थी। उसके सामने धुंधली परछाइयां थी जिनमें से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा था। हर एक के बॉडी के ऊपर अलग अलग कैओस एनर्जी 3000, 6000 और 10000 ब्लैक ऑरा यानी कैओस ऑरा। जॉन केवल सबसे कम 3000 वाले को ही चूज कर सकता था। जॉन कहता है ये लड़ाइयां वास्तव में अब मेरी लिमिट तक पहुंच गई हैं। मुझे नहीं पता मैं इसे अभी समाप्त कर सकता हूं या मुझे चैलेंज कंटिन्यू रखना होगा। जॉन इस समय कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था, क्योंकि प्रॉब्लम यह थी कि अगर वो हार जाता तो सारी एनर्जी खत्म हो जाती। उसके सामने मौजूद ब्लैक शैडोज को देखकर जॉन थोड़ा हिचकिचाता है। 3000 थ्रेट अभी भी कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, लेकिन उसकी नजर 10,000 वाले ब्लैक शैडो पे जाती। अगर वो उसे चुनकर हरा देता है तो रैंकिंग सीधे तौर पर दोगुनी हो जाएगी। जॉन तुरंत ही कैओस जड़ निकालता है। यहाँ पे वो केवल ई से ही आंसर मांग सकता था। वो तुरंत ही पूछता है क्या मैं बैटल एंड करने के लिए जा सकता हूँ। तभी अब आ जाती है नहीं, एक बार कैओस बैटल एरिना स्टार्ट हो जाए तो तुम्हें यहीं पे लड़ना होगा या 100 सालों तक इंतजार करना होगा। दूसरे शब्दों में जोयान या तो लड़ाई जारी ना रखने और अपनी वर्तमान एनर्जी को बनाए रखने का ऑप्शन चूज कर सकता है, या अपनी रैंकिंग को सुधारने के लिए कंटिन्यू लड़ाई कर सकता है। हुआ कैन ने कहा था कि टॉप 1000 में आने वालों को एक्स्ट्रा प्राइजेस मिलेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे 3000 कुई के साथ वो केवल 7000 प्लेस पर ही पहुंच पाया था। 1000 तक आने के लिए तो जॉन सोच भी नहीं सकता था कि उसे कितनी एनर्जी चाहिए होगी। जॉन को लग रहा था कि शायद वो अभी भी टॉप 1000 में एंटर होने के लिए क्वालिफाई नहीं है।
तभी जॉन कहता है क्योंकि अब मैं जा नहीं सकता तो क्या मुझे ऊपर चैलेंज कंटिन्यू रखना चाहिए। जॉन 7000 एनर्जी वाले पर्सन के पास पहुंचता है। आंखों में कमिटमेंट होती है। उसका मानना था कि अगर वो लड़ेगा नहीं तो यहाँ रहने का मतलब ही क्या। वो तुरंत ही कहता है कैओस बैटल एरिना में ये मेरी पहली भागीदारी है, मुझे यहाँ रैंकिंग और कैओस एनर्जी के मोटिव से नहीं आना चाहिए। शायद ये 3000 पार्टिकल मेरी एनर्जी में कोई बदलाव ना लाएं, इसीलिए मुझे लड़ना चाहिए और अपने अपोनेंट से बैटल एक्सपीरियंस सीखना चाहिए। शायद फ्यूचर में दुश्मनों का सामना करते हुए मैं तैयार रहूं, अपनी कमजोरियों को दूर कर पाऊं और बहुत कुछ सीख पाऊं। इसीलिए ये सीखना अच्छी चीज है, तो मुझे क्यों डरना चाहिए। जॉन यहाँ पे 10,000 वाले पर्सन को देखता, उसे नहीं पता था कि वो उसे चुन पाएगा या नहीं, लेकिन उसे देखते हुए जॉन तुरंत ही कहता है मैं तुम्हें चुनता हूँ। अगले पल क्या उस डिवाइन रियलम का एरिया बदल जाता है, बैटलफील्ड का सीन आ जाता है। जॉन वहां पे अपेयर होता है और ब्लैक शैडो धीरे धीरे अपेयर होती है, जैसे देखकर जॉन तुरंत ही कहता है तुम तो हुआ कैन हो। जॉन हैरान रह गया था, सामने जो खड़ा था वो वास्तव में हुआ कैन था। 10,000 टोरे के साथ हुआ कैन से उसका सामना हो गया। जॉन कभी सोच भी नहीं सकता था हुआ कैन इस लेवल पर होगा, लेकिन ध्यान से देखने पर जॉन को रियलाइज हुआ कि यह पर्सन दिख तो हुआ कैन की तरह रहा है, लेकिन इसका ऑरा रियल हुआ कैन से काफी अलग है। शायद ऐसा हो सकता है कि यह हुआ कैन उसी एरा का ना होकर एशियंट हुआ कैन हो, या कहे तो फास्ट का होलोग्राम। पहले देखे गए फूजिंग की तरह जो उससे मिलता जुलता था, लेकिन सेनेक्सी का फूजिंग का होलोग्राम था या सेनेक्सी का फूजिंग नहीं था। हालांकि सामने खड़ा हुआ कैन अभी भी एक स्ट्रॉन्ग ऑरा अनलेस कर रहा था। उसका ऑरा पिछले सभी अपोनेंट से काफी स्ट्रॉन्ग था। हालांकि ये 6th लेवल पर नहीं पहुंचा था, लेकिन 5th लेवल पर सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। उसकी आंखों में दिखाई देने वाली एरोगेंस साफ थी और बॉडी से निकल रही रॉड को चारों तरफ फैल रही थी, जो साफ दिखा रही थी कि हुआ कैन किसी अननोन टाइम से बिलोंग करता है। जॉन के माथे पर तो पसीना आ गया था, ये जानते हुए कि 9 डिवाइन रियलम का हुआ कैन उसे पूरी तरीके से सप्रेस कर सकता था, इवन कि उसे फाइट बैक करने तक का मौका नहीं देता था। अगर वो होता तो जॉन तो यूं ही मर जाता। हालांकि तभी एक व्हाइट कलर का स्लैश अटैक जॉन की तरफ बढ़ता है और हुआ कैन की ये स्लॉट थी, लेकिन जॉन पहले ही डॉज करने के लिए तैयार था और पीछे हट जाता है। हालांकि स्पीड में थोड़ी सी स्लोनेस के कारण जॉन का एक हाथ कट गया था। खून के चीटे बैटल एरिना में बिखर गए थे, लेकिन एक्सट्रीम थंडर से डॉज करते हुए जोयान का हाथ वापस से उगाता है। जोयान ने 7 शॉकिंग गॉड ऑफ डिवाइन स्टेप का भी यूज किया था और यहाँ पे जोयान को डेथ का खतरा महसूस हो रहा था। दिमाग सुन्न हो चुका था, उसका शरीर 2 टुकड़ों में कट गया हो जैसे। हालांकि हुआ कैन तभी जोयान को फॉलो करते हुए अपने स्वॉर्ड को स्लैश करता है और सीधा ही बीच से जोयान को हिट करता है। जोयान की बॉडी 2 टुकड़ों में कट जाती है, जो देखकर जोयान हैरान होते हुए कहता है मैं ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हूँ कि मैं मर सकता हूँ। अगले पल ऑरिजन गॉड ब्लड बेहद स्पीड से जॉन की बॉडी में फ्लो होता है और जॉन की बॉडी जुड़ने लगती है। जॉन तुरंत ही कहता है क्या मैं वास्तव में अपनी इस स्टेट के साथ तुम्हारी ओल्ड स्टेट को नहीं हरा सकता। जॉन के दिल में इस समय काफी ग्रोथ सा था। उसकी आईब्रो के बीच में बना हुआ मार्क ग्लो होने लगता है, आंखों के स्टार ग्लो होने लगते हैं। पल भर में जॉन की बॉडी की एनर्जी और ब्लड पावर बेहद पावरफुल तरीके से बढ़ने लगती है। जोयान की पूरी मेरेडियंस कांपने लगती हैं। जॉन सीधा ही सुप्रीम ओरिजन गॉड में कन्वर्ट हो गया था, जिसकी जायंट बॉडी जॉन ने अपेयर की थी। वो तुरंत ही स्टार सेटरिंग सन मून डिस्ट्रक्शन पाम का यूज करता है। वैसे भी ओरिजन गॉड क्लेन के एंसेस्टर ने कहा था कि ओरिजन गॉड क्लेन की रियल पावर लिमिट्स को ब्रेक करना ही है। जोयान की एनर्जी हुआ कैन के अटैक को हिट करती है और पल भर के लिए पूरी बैटल एरिना कांप सी उठती है, क्योंकि ये एक्सट्रीम पावर्स के बीच का बैटल था। हुआ कैन की आंखें वर्ब की तरह स्टेबल थी। स्टार सेटरिंग पाम का सामना करते हुए उसकी स्वॉर्ड लाइट पागलों की तरह उसे काट रही होती है। हालांकि हल्की सी आवाज आती है, लेकिन यह कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि आसानी से स्वॉर्ड ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया था। ऐसा लगा जॉन द्वारा अपेयर की गई एक्सट्रीम पावर हुआ कैन के लिए एक नॉर्मल सा अटैक हो, जिसे उसने आसानी से बेअसर कर दिया। और अगले ही पल हुआ कैन उस औरे के बीच से दौड़ता हुआ जाता है और अपनी तलवार जॉन की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन अगले ही पल टन की आवाज आती है और एक हेलवर्ड अपेयर होता है, जिससे यह स्वॉर्ड टकराई थी, जिससे जोयान का स्टार सेटरिंग हेलवर्ड चकनाचूर हो गया था। जिस हाथ से जोयान ने इसे पकड़ा हुआ था वो भी खून से लथपथ हो गया था। एशियंट लेवल के ओरिजन गॉड क्लेन की स्टार पावर ना होती तो इस अटैक के सामने शायद जोयान रेनकार्नेट भी ना कर पाता। साथ ही इन अटैकों के बेअसर होने के साथ साथ जोयान को बेहद पेन भी झेलना पड़ा था। वो वर्ल्ड लेवल की स्पिरिचुअल पावर को अपनी लिमिट तक धकेल रहा था। उसे विश्वास नहीं था कि इस रॉड एनर्जी उसके सोल पावर को रोकने के लिए पर्याप्त पावरफुल होगी। वो तुरंत ही कहता सोल डिस्ट्रक्शन हार्ट रॉड या हार्ट सेटरिंग रॉड, और एक स्पिरिचुअल सोल रॉड बाहर निकलते और सीधे ही हुआ कैन की सोल पर अटैक करते और इस अटैक का सामना करते यूज करते ही जॉन खुद को ठीक होने का टाइम देता और पीछे हटता है। लेकिन जैसे ये रॉड हुआ कैन को छूने ही वाली थी, अचानक एक चेंज होता है। हुआ कैन के चारों ओर का जो एरिया था वो रॉड एनर्जी से इनविजिबल और एक अजीब सा ठोस चिपचिपा एरिया था, लेकिन अनब्रेकेबल लग रहा था।
जैसे जॉन के हार्ट सेटरिंग सोल अटैक डैगर को ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो वो किसी दलदल में गिर गया हो और हुआ कैन तक पहुंचकर उसे छूने से पहले ही गायब हो गया हो। जॉन तुरंत ही कहता है, इतनी पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी, वो इतना पावरफुल क्यों है? मैंने सोचा था कि अपनी प्रेजेंट टाइम की पावर से मैं कम से कम कई इमॉर्टल गॉड्स को हरा सकता हूँ, लेकिन हुआ कैन जैसे रियल स्ट्रॉन्ग पर्सन, उसे देख तो ऐसा लगता है जैसे मैं चट्टान पे अंडा फेंक रहा हूँ। हालांकि जोयान के जो ओपोनेंट थे वो तेजी से कम हो रहे थे, लेकिन जोयान को यह भी समझना था कि उसके सामने खड़ा हुआ जो पर्सन है वो प्रेजेंट टाइम का हुआ कैन नहीं बल्कि पास्ट टाइम का हुआ कैन है और वो उससे नहीं लड़ पा रहा। अगर वो अपनी ताकत लगाने के बाद पूरी की पूरी फिर भी उससे हार गया तो क्या ही मुंह दिखाएगा जोयान। हालांकि लगातार हार ने जॉन को तोड़ा नहीं था बल्कि उसके गुस्से को और बढ़ा दिया था। जॉन तुरंत ही कहता है, मेरी सोल और मेरी बॉडी दोनों ही कमजोर पड़ रहे हैं, केवल मेरी ओरिजिन गॉड की पावर ही इससे कॉम्पीट कर सकती है। साथ ही जोयान की आंखों में पागलपन था, साथ ही उसकी डिस्ट्रक्शन फ्लेम पर उसे पूरा भरोसा था। उसने अपनी सारी फ्लेम पावर डिस्ट्रक्शन फ्लेम में डाल दी होती और उसकी बॉडी में जो धीमा धीमा जल रहा फ्लेम हार्ट होता है वो कांप रहा होता है। साथ ही लाइफ डेथ के बैटल में जब हुआ कैन से जॉन लड़ रहा था तो वो जो स्ट्रॉन्ग विल पावर और कमिटमेंट थी उसके कारण जॉन की बॉडी में सोई हुई ये फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन धीरे धीरे कांपते हुए जाग उठती है और अगले ही पल जोयान की आंखों के सामने दो लाइटें ग्लो होती हैं। जोयान की आंखों से रिलीज हो रही होती है फ्लेम जो ऐसा ऑरा डिस्ट्रक्शन ऑरा रिलीज कर रही थी जैसे मानो दुनिया की हर एक चीज डिबोर कर सकती हो। इवन के हुआ कैन का जो अटैक जोयान के सामने आ रहा था स्वॉर्ड स्लैश अटैक, जोयान की फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी अचानक ही अनलेस होती है और उस अटैक के जोयान के नजदीक आने से पहले ही उसे जलाकर हवा में गायब कर देती है, जैसे मानो वो अटैक एग्जिस्ट ही ना करता हो या कभी अपियर ही ना हुआ हो और ये पावर फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन की थी। तो चलो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड अब यहीं एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या होगा। अब फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ क्या जोयान हुआ कैन को हरा पाएगा या हुआ कैन के साथ बैटल और तगड़ा होगा। आखिर तुम्हें अभी भी पता होना चाहिए कि हुआ कैन कोई नॉर्मल वॉरियर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो, तुम्हें देखने को जरूर मिल जाएगा। बाय बाय, सी यू सून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून।